पब्लिक को घुमाने की बात है। पब्लिक को टोपी पहनानी है, वो पहना रहे। राम को कैसे लेके आए? राम तो उनको लेके आए, वो थोड़ी राम को लेके आए। जिसका खुद का परिवार नहीं है वो किसी का क्या दर्द समझेगा। कौन होते हैं ट्रम्प हमारे देश के मामलों में बोलने वाले? आप फिर क्यों प्रधानमंत्री हैं? आप उनके तलवे चाटते हैं, आप उनकी गुलामी करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हमने जिन्हें मंगलसूत्र और सिंदूर की कीमत मालूम होती तो वो अपनी धर्म पत्नी जी को नहीं छोड़ते। ये सब गलत है। मोदी जी लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। तो आम जनता रही है ना, मोदी जी दिखाने में लगे कि मैं सेवक हूँ, मैं लालू। मोदी जी ने क्या किया है? वो ढोल ज्यादा बजाते हैं, काम कम करते हैं। तो मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। इस सिंदूर के नाम से देश की जनता के साथ खिलवाड़ ना करें। किसी को ब्लड डोनेट करना होगा तो सिंदूर डोनेट करेंगे, ठीक है ना। मोदी जी के पास तो इतना ब्लड है सिंदूर के रूप में। उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, वोटों की गंदी राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। लहू, सिंदूर और मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि उनकी नसों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बहता है। इस बयान के चलते पीएम मोदी बुरी तरीके से घिर चुके हैं। विपक्ष उन पर यह आरोप लगा रहा है कि सिंदूर के सौदागर हैं देश के प्रधानमंत्री। तो वहीं उनकी पुरानी वीडियो भी वायरल हो रही है, जहां एक तरफ पीएम मोदी कहते नजर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि वो गुजराती हैं, उनकी नसों में पैसा बहता है। पहले पैसा बहता था लेकिन अब गर्म सिंदूर बहता है। ऐसे में मैं आम जनता से, खासकर महिलाओं से जुड़ रही हूँ और समझती हूँ कि इस बयान के मायने क्या हैं। इस बयान के बाद जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने 3 सवाल पूछे। सवाल वही है कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है, पाकिस्तान पर विश्वास कैसे कर लेता है भारत, और इसी के साथ साथ पीएम मोदी का खून सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर ही क्यों खौलता है। चलिए चर्चा की शुरुआत करती हूँ और जुड़ती हूँ कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है जो मांग में सिंदूर लगाती हैं। और अगर मोदी जी सिंदूर की बात कर रहे हैं तो क्या ये जुमला है, दिखावा है, या वाकई फिर उन महिलाओं को इंसाफ मिल पाया है जिन्होंने अपने सिंदूर को खोया। शुरुआत आप ही से करती हूँ मैम। आपने भी सुना होगा पीएम मोदी का बयान और विपक्ष उनको कह रहा है कि वो सिंदूर के सौदागर है। पहले इस बयान को लेकर आपकी क्या राय? देखो, पीएम मोदी जी कहते हैं कि मेरी नसों में गर्म सिंदूर बहता है। पीएम जी को पहले पता होना चाहिए, अगर सिंदूर में पारा होता है और अगर आपकी नसों में उसने बहना शुरू कर दिया ना तो आप जल्दी ही स्वर्गलोक चले जाएंगे। वो हम नहीं चाहते कि भगवान ने जो जिंदगी दी है वो अच्छे से जिए। और वो सिंदूर जो आपने भी किसी की मांग में भरा था, क्या आपको उसकी कीमत पता है? आज आप बात कर रहे हैं देश की वो विधवाएं जो पुलवामा के आतंकवादी, पहलगांव के आतंकवादी अटैक की वजह से विधवा हुई हैं। आपको उनके सिंदूर का बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर नाम देने से आप सिंदूर की कीमत नहीं बताएंगे, या आप मेरी नसों में सिंदूर बह रहा है ये कहने से सिंदूर की असलियत नहीं पता लगेगी। आपने जो ये युद्ध की, जो सोकॉल्ड युद्ध नहीं था, हमारे यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स होती रहती हैं। पाकिस्तान हमारे साथ बदतमीजी करता है और हम उसका जवाब हमारी सेना देती है। वो अब भी दिया था आपने। चलिए उसको आपने बोला कि हमने एयर स्ट्राइक कर दी है और हम आतंकवादी ठिकानों पे हम हमला कर रहे हैं। कहाँ गए वो आतंकवादी ठिकाने? कौन से 9 आतंकवादी ठिकाने आपने ध्वस्त किए हैं? बताइए कहाँ है वो 4 आतंकवादी जो पहलगांव में आपकी नाक के नीचे आकर इतना बड़ा कांड कर गए। आपके देश की 25 महिलाओं को, 25 लोगों को उनकी ज़िंदगी से उनको हाथ धोना पड़ा। क्या किया आपने? अगर आपने युद्ध शुरू किया था तो आपको युद्ध करना था। आपके साथ देश की सारी राजनीतिक विपक्षी पार्टियां आपके साथ थी, जनता आपके साथ थी, सेना आपके साथ थी। फिर भी आपने क्या किया? आपने एक ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने से सीज फायर कर दिया। कौन होता है ट्रम्प हमारे देश के मामलों में बोलने वाले? आप फिर क्यों प्रधानमंत्री हैं? आप उनके तलवे चाटते हैं, आप उनकी गुलामी करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री आपको बनाया था। ट्रम्प हमारे देश के बीच में बोलने वाले होते कौन? आज तक आज़ादी के 75 साल पहले क्या किसी और देश के राष्ट्रपति नहीं हुए थे? वो हमारे मामलों में क्यों नहीं बोले? आप कौन होते हो? वो जो सिंदूर इंदिरा गांधी जी महिला थी, उन्होंने 1971 में पाकिस्तान को वो जवाब दिया था कि पाकिस्तान के पैरों के तले से जमीन निकल गई थी। उसके बाद उसने हिमाकत नहीं की। और आप एक पुरुष प्रधानमंत्री होने के बाद आप सिंदूर नसों में बहने से सिंदूर की कीमत नहीं बता पाएंगे। आप किससे मिले? आप जो पुलवामा में शहीद हुए हैं उनकी विधवाएं, आप किससे मिले? आप किसी एक से मिले? आप विनय नरवाल की विधवा से मिले जिसने महज 6 दिन में अपने सिंदूर को गवा दिया? ठीक है, आप कहाँ गए? आप कहते हैं विदेश से आते ही मैं सीधा जो है बिहार जाता हूँ। बिहार में जाके आप एक रैली को संबोधित करें। आपको सबसे पहले उन विधवाओं से मिलना था। आपको पहलगांव जाना चाहिए था जहाँ पे ये आतंकवादी हमला हुआ था। आपको पाकिस्तान से, चलिए आपने सीज फायर मैं कहती हूँ कर लिया। किन मुद्दों पे आपने किया? कौन से बिंदु थे जिन पे आपने सीज फायर पे समझौता किया? बताइए कहाँ है वो 4 आतंकवादी? आपने क्यों नहीं मांगे? जो अपना जिसने कंधार हाईजैक किया था,
क्या नाम है उनका, मैं नाम नहीं, जो आतंकवादी जो हैं उनके उस पर ठिकाने पे आपने हमला किया, आप उनको लाते पकड़ते ना। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वो कहते हैं कि हमने जो है ये पहले इतला कर दी थी, क्योंकि आपने की इतला। अगर हम हमला ही कर रहे हैं तो हम हमले की इतला क्यों करेंगे? इसका मतलब आपने पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया कि हम लोग जी आपके पास एक झूठी कार्रवाई करने वाले, आप अलर्ट हो जाइए, आप आतंकवादियों को भगा दीजिए। ये सब गलत है। मोदी जी, लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। आप जो जनता के साथ, मैं एक महिला हूँ, मुझे मालूम है सिंदूर की कीमत क्या होती है। मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, कैसे मैं अपने दिन गुजारूंगी? आप पूछिए ना उन महिलाओं से, वो बताएंगे आपको, क्योंकि आपने अपनी महिला की, अपनी जो पत्नी ब्याहता थी उसकी कीमत नहीं समझी, तो आप किसी दूसरे की क्या समझेंगे? इसलिए आप ये सब कहना तो छोड़ ही दीजिए। हमें तो लगता है कि जब जब इलेक्शन आएंगे, जब जब कभी पुलवामा होगा, कभी पहलगांव होगा, ये सब होते ही रहेंगे। क्योंकि हमने ऐसे, अभी आपने देखा होगा संजय सिंह जी ने बोला है, ठीक है, सारी मीडिया में चल रहा है, सिंदूर पब्लिक को बोलना पड़ रहा है कि आप सिंदूर आपकी नसों में बह रहा है। तो कभी तो आप कहते हैं मेरी नसों में मनी बहता है, पैसा बहता है, ठीक है, मेरी नसों में कॉमर्स है। अरे क्या क्या है, आपका डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा, आपकी नसों में क्या क्या है। नसों में सिर्फ और सिर्फ खून ही बहता है, और ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है, ए भी होता है। अब हमें एक नया जो है खून का वो इन्वेंशन करनी पड़ेगी, जो क्या है, गरम सिंदूर। पॉजिटिव की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा मोदी जी। तो ये एक नया सिंदूर का हमने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। लेकिन क्या ये समझा जाए मैम कि ट्रम्प के कहने पर पीएम मोदी सिंदूर का सौदा कर रहे हैं, जैसा आप विपक्ष कह रहा है? देखिए, सौदा तो हुआ ही है ना। आपने एक जो हमारे कौन है ये रिलायंस वाले अंबानी अडानी जी, इनके कहने पे, क्योंकि उनके खिलाफ केस चल रहा है, उनके खिलाफ केस चल रहा है अमेरिका में, इसलिए आपने अपने उस मित्र को संरक्षित करने के लिए पहलगांव जैसे हमले को लाइटली ले लिया आपने उस। और ट्रम्प जी आज आकर हमारे को कह देते कि मैंने युद्ध विराम की घोषणा करवाई है, क्या क्योंकि मैं पाकिस्तान और भारत से व्यापार बंद कर दूंगा, इसलिए उनको समझौता करना पड़ेगा। कौन होते हैं ट्रम्प हमारे देश के मामलों में हमें सलाह देने वाले? हमने तो उनसे नहीं पूछा। रूस और ब्रिटेन के बीच में क्यों नहीं आए वो? ब्रिटेन के उन्होंने उनको जवाब दिया ना, तो मोदी जी ने क्यों नहीं दिया उनको करारा जवाब? अच्छा, मोदी जी विदेशों के युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन अपने देश का युद्ध रुकवाने के लिए ट्रम्प को आना पड़ता। देखिए, मोदी जी तो खुद युद्ध रुकवाना चाहते ही नहीं, वो तो देश में युद्ध करवा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां, जब आपकी विपक्षी दल सब आपके साथ है, आपका साथ दे रहे हैं, सेना साथ दे रही है, आप पूछिए, आपने युद्ध विराम करवाया, उसके बाद जो हमारे 17 बंदे जो हमारे मरे हैं, उनका जवाब कौन लेगा? आपने क्यों करवाया? अगर आपने सब सेट कर लिया था पहले, तो फिर आपको ये सब नकली ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने ये जो ड्रामा किया है, ये देश की जनता को इलेक्शन के मुद्दे पे, कभी 56 इंच की छाती, अभी उन्होंने देखिए हमारे यहाँ पे अभी एमसीडी के चुनाव हुए थे, ठीक है, उसके बाद विधानसभा के कभी वो क्या बोलते हैं मंगलसूत्र, कभी वो बोलते हैं सिंदूर, कभी वो बोलते हैं महिलाओं को 2500। कब तक महिलाओं के जज्बात से मोदी जी आप खेलेंगे? बिल्कुल, ठीक है। यही सवाल उठ रहा है कि आखिर पीएम मोदी का ये कैसा बयान है? क्या इस बयान की जरूरत थी? पहले मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये बयान था, और आप कह रहे हैं कि सिंदूर उनकी रगों में खोलता है, बहता है। जिन्हें मंगलसूत्र और सिंदूर की कीमत मालूम होती तो वो अपनी धर्मपत्नी जी को नहीं छोड़ते, पहली बात तो। और उन्हें इस चीज़ की वैल्यू ही होती, वो कह रहे मेरी नसों में दौड़ता है सिंदूर, जिन्हें खुद ही नहीं मालूम कि सिंदूर की वैल्यू क्या है। ठीक है, उन्होंने टाइटल दे दिया जी हाँ सिंदूर ऑपरेशन, लोगों को खुश कर दिया, इम्प्रेस कर दिया है। तो कुछ कर सकते हो तो काम कीजिए ना। लोगों का काम रोजगार आप लोग खराब कर रहे हो, दुकानें सबकी तोड़ दी हैं आपने, जाके सरोजनी नगर देखो कि 22 तारीख का बदला 22 मिनटों में ले लिया, 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया। कुछ नहीं, क्या ढेर किया है, वो कर दिया उन्होंने थोड़ा सा, और बाकी जो वहाँ पे हमारे इतने लोग मार दिए गए, वो कौन देगा इसका जवाब? मोदी जी ने क्या किया है? वो ढोल ज़्यादा बजाते हैं, काम कम करते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं कि जी देखो मैंने ये किया। सारे चैनल्स तो उन्होंने खरीद रखे हैं, आप आज तक वालों को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, तो क्या करते हैं वो? सिंदूर को भुनाया जा रहा है सरकार की ओर से? बस बिल्कुल जी, वो तो अपना सिर्फ नाम कमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। काम उन्होंने किया क्या है ये बता दो। बता तो रहे, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं रेलवे टिकट पर, पीएम मोदी का फोटो। बस वो पब्लिक का पैसा पोस्टरों में लगा रहे हैं और बाहर विदेश घूम रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। क्यों नहीं जाके उनकी विधवाओं से मिले, जिनके सामने उनके हस्बैंड को मार दिया, उनके बच्चों को मार दिया, जवान बेटा मार दिया जिसका, उनसे क्यों नहीं मिले जाके मोदी जी? जाते ना, मिलते, लोगों का दर्द समझते। जिसका खुद का परिवार नहीं है वो किसी का क्या दर्द समझेगा? वो किसी का दर्द नहीं समझ सकता जिसकी खुद की फैमिली ही नहीं है। परिवार वाला ही परिवार का दर्द समझेगा जी। मोदी जी सिर्फ बातें बना रहे हैं और जुमले सुना रहे हैं और कुछ नहीं है।
थोड़ा सा करते हैं और बड़ा दिखाते हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या ये टैगलाइन अब मिल गई है मीडिया वालों को कि लहू सिंदूर और मोदी, इतनी बड़ी बात मोदी जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक वो सिंदूर टाइटल देके कि लोगों को खुश कर दिया, हाँ जी ये औरतों के लिए सिंदूर उनका गहना है, तो जिससे उसको वो हथियार बना के इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं है कि जी नाम दे दिया। रखने के साथ साथ महिलाओं के सिंदूर की जो मान सम्मान होता है वो भी बरकरार रख पाए पीएम मोदी? बिल्कुल नहीं रख पाए। कहाँ से रख पाए? रख पाते तो आज उनकी जय जयकार हो रही होती ना। क्यों नहीं कर रही है पब्लिक? जाके पूछो। अब आप अपने खरीदे हुए चैनल पे दिखा देते हो मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। आप और जगह जाइए, आम पब्लिक से पूछिए, बता देगी मोदी जी ने क्या किया, सब पता चल जाएगा। क्यों आज लोग आम आदमी पार्टी को याद कर रहे हैं, क्यों आज पछता रहे हैं अपने फैसले पे। अब तो 5 साल ऑपरेशन सिंदूर की जब बात आती है मैम, तो महिलाओं का सबसे पहले ख्याल आता है और इसीलिए पीएम मोदी बार बार पाकिस्तानियों को और आतंकियों को चिता रहे। मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर ना खौलता हुआ गर्म सिंदूर बहता है। जैसा कि मेरी प्रिय बहन ने बोला कि अगर सिंदूर का पारा इसमें खून में लगेगा तो बंदा ही नहीं बचेगा। तो सिंदूर की कीमत सिर्फ माथे पे ही लगने के बाद होती है, खून में बहने से तो नहीं होती है। सिंदूर की कीमत जैसे ही माथ पे लगता है तब लगता है कि हम किसी की पत्नी है, ब्याता है। तो मोदी जी को बोलने से ज़्यादा उन महिलाओं से जाके मिलना चाहिए था। अगर वो जाके 1 सेकंड में उनका दर्द बांट ले तो शायद उनका दर्द कई गुना कम हो जाता, ताकि उस सरकार की तरफ से उस किसी भी महिला के पास मोदी जी तो नहीं पहुंचे। बजाय इस पहुंचने के वो बिहार गए हुए अपनी इलेक्शन का प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे कब इलेक्शन में कौन सा पंच मारना है और कब मुझे उठना है, सिर्फ वोट्स के लिए। अब उनका पंच बिहार था, थोड़े टाइम बाद अभी वो अमृतसर के नाम लेते हैं कि पंजाब में ये। जब पंजाब में वोट्स आएंगे तो फिर वो यही कहेंगे जाके कि भैया मैंने अमृतसर गुरुद्वारा मैंने बचा दिया, मैंने ये कर दिया। तो वो पंच ढूंढते हैं। जब उनका कहीं इलेक्शन का टाइम आता है तो वो कहीं ना कहीं, जैसे लास्ट टाइम पुलवामा का फॉर एग्जांपल आप ले लो, पुलवामा को पता था कि बिहार शहीदों के नाम था। सबसे पहला तो जवाब उनको ये देना चाहिए बजाय बयान के कि ये पुलवामा वाला हुआ ही क्यों। पहला मुद्दा तो यही है ना कि वहाँ पे वो बड़े आसानी से तसल्ली से उन्होंने एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के मारा, पूछा कलमा पढ़ो। अगर वो रियल आतंकवादी होते ना तो वो कलमा नहीं पढ़ाते, वो आते धाड़ धाड़ बजाते और निकल लेते, क्योंकि उनका पेशा है। उनके अंदर ना हिंदू है ना मुस्लिम है, इंसानियत ही नहीं है उनके अंदर। अब उनके अंदर कुछ ऐसे लोग रहे होंगे ना। अब ये असलियत क्या है? जब कल पीएम मोदी भाषण दे रहे थे मैम, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि धर्म पूछकर मारा और पाकिस्तान या आतंकवादी ये ना भूले कि भारत माँ का लाल सेवादार सीना तान कर खड़ा है, यानी कि मोदी जी हैं चौकीदार। तो फिर किस बात का? तो सेवादार का ही नाम लिया ना कि जाके बोल देना मोदी को। ये बात तो दिया ऑपरेशन सिंदूर है, क्या जवाब दिया? ये कोई जवाब है? तो आपस में कहने थे, पिस तो आम जनता रही है ना। मोदी जी दिखाने में लगे कि मैं सेवक हूँ, मैं लाल हूँ देश का, और आतंकवादी ये दिखाने को लगे कि हम ये कैसे, तुम जाके मोदी को मोलो। लेकिन पिस तो आम जनता रही है ना। उन घर से जाके पूछो जिनके घर के चूल्हे एक ही आदमी पे टिके हों और आज वो नहीं जल पा रहे होंगे। क्या भारत की सरकार महिलाओं की भावनाओं से खेल रही है? बिल्कुल खेल रही है। उन्होंने दिल्ली के भी अगर चुनाव जीते तो किस महिलाओं को मुद्दा बना के तो जीते हैं उन्होंने, कि महिलाओं को एक एक्चुअली क्या होती है, महिलाएं मतलब मेल्स के अकॉर्डिंग थोड़ी इमोशनल होती हैं, वो जल्दी से बह जाती है लोगों की बातों में। तो अगर वो दिल्ली में अगर आज जीते हैं तो महिलाओं को बहका कर जीते हैं। जो आपको पता है कितने जुमले उन्होंने दिए, एक भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ। वो अपनी कही हुई बातों को जब वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो उनका मतलब मुंह है खुला है, मेरा भी खुला है, मैं तो कुछ भी बोलती चले जाऊँ। और ये विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी अब सिंदूर का सौदागर कर रहे हैं, यानी कि सौदा कर रहे हैं सीधा। जिस तरीके से वो कर रहे हैं तो लग तो ऐसा ही रहा है कि सौदागरी है, कि वो हर चीज़ को मुद्दा बना के अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो विपक्ष बोल रहे हैं तो ये गलत तो नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल चुनाव भी है देश में, लेकिन देश के अंदर एक माहौल भी बन चुका है ऑपरेशन सिंदूर आतंकी हमले के बाद कि आखिर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी कमज़ोर कैसे पड़ गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत की सरकार अब सिंदूर के नाम पर वोट बटोरेगी? कोशिश तो वो यही कर रहे हैं ना कि हम सिंदूर के नाम पे वोट बटोरें, लेकिन ऐसा नहीं है। लेडीज़ों को खुद भी समझना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम थोड़े से टाइट हो जाए, इनकी बातों में ना आए। पहले भी इनकी बातों में आके 5 साल तक रोएंगे सारे के सारी लेडीज़ें। और दूसरी बात, अगर इनको ये पता था कि इस तरीके से वो घुस कैसे गए, आतंकवादी किस तरीके से घुस गए, इतनी फौज होने के बाद भी बेचारे आम जो भी लोग थे, हमारे जितने भी भाई बहन थे, सबको मार डाला। उनकी पत्नी के घर जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके दुख तकलीफ सुनने चाहिए उनको। ऐसे थोड़ी कि वहाँ घूमने से काम थोड़ी हो जाएगा। ये तो बहाना बना के जीतते हैं बार बार। देखिए आपने बिल्कुल कहा कि उन पत्नियों से भी जाकर मिले जिन्होंने अपने पतियों को खोया है। मोदी जी वहाँ नहीं जा रहे, लेकिन मोदी जी इस बीच कई कार्यक्रम कर चुके हैं और मोदी जी मंचों से बता रहे हैं कि उनके अंदर अब गर्म खून बहता है।
ये सब बेकार की बातें हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें। कुछ गर्म खून नहीं बह रहा। गर्म खून होता तो करते ना। आपकी जगह सिंदूर बह रहा है। उनका करना चाहिए था ना, लेडीज़ों को जिनके पति गए हैं उनके लिए सुनना चाहिए, उनके घर जाना चाहिए, उनको देखभाल करनी चाहिए थोड़ी मोड़ी। अच्छा, कभी मोदी जी के भाषणों को सुनकर मन में कुछ सवाल आते हैं? कभी वो कहते हैं मैं परमात्मा का भेजा हुआ हूँ, कभी इंसान बताते हैं, कभी पैसा बहता है, तो कभी अब सिंदूर बह रहा है। हमारे देश के पीएम कर क्या रहे हैं? ये एक सिर्फ कहानी बना रहे हैं। ऐसे तो कह रहे हैं मैं राम को लेके आया हूँ। राम उनको लेके आए, राम उनको लेके आए हैं? आप बताइए ना, राम को कैसे लेके आए? राम तो उनको लेके आए हैं, वो थोड़ी राम को लेके आए हैं। ये सब गलत बातें। बातों का ये सिर्फ बातों का हेर फेर है। राम को लेके आना और राम उनको लेके आना, ये बस घुमाना है, बस पब्लिक को घुमाने की बातें हैं ये। पब्लिक को टोपी पहनानी है, वो पहना रहे हैं। पब्लिक अब जाग चुकी है और सवाल इसीलिए को जागना पड़ेगा, नहीं तो अपने आप को आप देख लो, सोईनगर का हाल, कहीं भी हाल, इतनी पटरी। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, सही है, बट कुछ ऐसे लोग भी उसमें पिस जाते जो बिल्कुल एक्यूरेट अपनी जगह पे थे। सोईनगर में ऐसी बहुत सी दुकानें थी जो परमानेंट पक्की थी, उनके भी सब कुछ तोड़ ताड़ के गए हैं। तो ये नुकसान अब जनता को दिख रहा है और समझ रहा है। तो मेरे हिसाब से जनता को अब जागरूक होना चाहिए। मैम, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी का खून या सिंदूर सिर्फ तभी क्यों खौलता है जब मीडिया सामने होती है। मीडिया सामने होती है, आपको ये नहीं पता अब इलेक्शन आ रहे हैं, अभी खून खोल रहा है। वो उन्होंने पहलगाम किया तब उनका खून जो है खुला था, ठीक है। उन्होंने जो है अपना एयर स्ट्राइक कराई थी, अब फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक कराई पहलवान। उनका सिंदूर जब क्यों नहीं खोला जब ट्रंप ने 7 बार 8 बार आकर बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया? उन्होंने दिया क्यों नहीं जवाब? वो क्यों नहीं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई? क्यों नहीं वो विपक्ष के सामने आए कि ट्रंप जो है वो बकवास कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला? तो मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। इस सिंदूर के नाम से देश की जनता के साथ खिलवाड़ ना करे, ये पब्लिक रोड पर उतर जाएगी। उन्होंने सोफिया कुरैशी जी जो है हमारी, उनको ले आए वो, ठीक है, क्योंकि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती थी। आपने उनसे जो है वहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम दिलवाया, उन्होंने बहुत अच्छे से अपना काम किया। उसके बाद आपके मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो बकवास करते हैं, वहाँ के वो जो दूसरे विजय शाह मंत्री जी वो बदतमीजी करते हैं। आपने उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करी? अगर आपके अंदर गर्म सिंदूर उबल रहा है तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई करवाई? उन सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर ऐसे थे तो बोलते कि बीजेपी पार्टी का कोई भी नेता किसी भी महिला के लिए बदतमीजी नहीं करेगा, तब तो हम जानते हैं आपकी रगों में सिंदूर बह रहा है, हम मान लेते हैं। देखिए, महिलाएं आखिरी सवाल ले रही हूँ। जब मोदी जी ने बोला ही है कि सिंदूर उनमें बहता है, उनकी नसों में सिंदूर बह रहा है या फिर वोट दिख रहे हैं? देखिए, ये इलेक्शन बह रहे हैं उनके अंदर, उनको जीतने का जो कीड़ा हो गया ना, वो साम दाम दंड भेद, जनता के इमोशन, शहीदी, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, वोटों की गंदी राजनीति, और वो कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है? जी देखो, उनकी नसों में सिंदूर दौड़ता है, तो अब आगे से ऐसा किया जाएगा, अगर किसी को ब्लड डोनेट करना होगा तो सिंदूर डोनेट करेंगे, ठीक है ना। मोदी जी के पास तो इतना ब्लड है सिंदूर के रूप में, तो उनकी नसों में तो वही दौड़ रहा है। आप क्या कह रही थी? टारगेट तो वोट्स का ही है, सिंदूर को लेते हुए सिंपलिसिटी में जो भी है। और मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगी, किसी पर्सनल पे भी नहीं है, कि अगर कोई चीज़ को हम सिम पे उबालें या तेज गैस पे उबालें, वो अगर सिम पे उबालेंगे तो अंदर ही अंदर घुल जाएगी, ज़्यादा तेज उबालेंगे तो उबल जाएगी, बाहर जाकर उसको गंदगी को साफ ही करना पड़ता है, पतीला लायक नहीं रहती वो चीज़। नहीं, अब मोदी जी का ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि खून जो है उसमें पारा चला गया आपकी नसों में, अब वो ब्लास्ट करेगा, तो उनको इलाज की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए ठीक। अब आप ये देखिए, अब दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं है, अब पॉल्यूशन बंद हो गया है, जब से बीजेपी आई है पॉल्यूशन नहीं है दिल्ली में। देखिए, बहरहाल मैं महिलाओं से जान रही थी कि महिला इस पूरे बयान को लेकर पीएम मोदी के क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक डायलॉग था ना, तुम क्या जानो सिंदूर की कीमत वाला कुछ, तो वही कहना चाहेंगे। आप क्या जानो सिंदूर की कीमत? एक चुटकी सिंदूर की कीमत जब ये मांग में लगता है तो एक आदमी की आत्मा को बढ़ा देता है, उम्र को बढ़ाता है, कहने का मतलब हमारे हिंदू समाज में। और जब ये हटता है तो अच्छे खासी आदमी मतलब चला जाता है, तो इसकी कीमत कोई नहीं लगा पाया, तो आप भी ना लगाएं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार देश की सरकार जो अपने आप को ताकतवर कहती है, वो क्यों नहीं विपक्ष के सवाल के जवाब दे पा रही है? और जवाब देने की जगह आखिर एक इस तरीके की बयान है कि अब सिंदूर से, भावनाओं से खेला जा रहा है। क्या वाकई पीएम मोदी के अंदर नसों में गर्म सिंदूर बहता है, या ये सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सियासी खेल है? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।